पाठशाला में आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने वृक्षों से और धरती से क्षमा का पाठ सीखा था। दूसरे दिन फल फूलों से लदी हुई डालियों को झुकते देख करके गुणवान होने पर विनम्र हो जाना जरूरी है, ये पाठ सीखा था। आज तीसरे दिन सरलता का पाठ सीखना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले दिन केवल क्षमा को ही महत्व देंगे, मृदुता और आर्जव का महत्व नहीं है। और पहला दिन निकला तो मृदुता को महत्व देंगे, क्षमा का ध्यान ही नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। जो कोर्स हो गया वो तो हो गया, वो डिग्री तो मिल गई। अगली क्लास में जाने के बाद पिछला कोर्स तो अपने साथ है ही, आगे आगे पकड़ते हुए चलना है। 10 लक्षण धर्मों में क्षमा मार्दव के साथ में आर्जव का भी अपना महत्व है। महत्व इसलिए है कि क्षमा का धर्म और मार्दव का, मृदुता का धर्म भी यदि सरल परिणामों से नहीं किया जाए तो वह धर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि शांति का परिचय भी कुटिलता के साथ दिया जा सकता है, विनम्र व्यवहार भी किसी को धोखा देने के लिए किया जा सकता है। भारतीय नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि धोखा देने के लिए भी हमें बहुत सरल और बहुत विनम्र होना पड़ता है, उसके बिना वो सक्सेस नहीं होता। किसी को तुम्हारा जेब काटना हो तो आजू बाजू में खड़े होकर के वो अक्खड़पने में बात नहीं करेगा, ऐसी मीठी मिठास भरी बातें करेगा, ऐसा विश्वसनीय बनकर के बात करेगा कि तुमको लगे कि ये तो बहुत अच्छा मिल गया सफर में। और उसके उस मृदु व्यवहार से आप खुद उससे कहोगे कि भैया लंबा सफर है, आप भी यहीं बाजू में बैठ जाओ। वो तो चाहते ही है कि आप कहो तो कि हम बैठ जाएं, और समय देख करके वो अपना काम कर लेगा। मतलब किसी को धोखा देना हो, किसी को छलना हो, तो भी हमें मृदुता का व्यवहार करना पड़ता है, मिठास लाना पड़ती है। इसलिए तो आचार्यों ने कह दिया कि ऐसा करते हुए भी तुम्हारा क्षमा शांति का, तुम्हारा विनम्रता मृदुता का ये व्यवहार तब तक धर्म नहीं बनेगा जब तक कि तुम्हारे परिणामों में सरलता ना आए। भारतीय नीतिकारों ने लिखा, चीता, चोर, कमान, तीर और कमान। चीता और चोर, चीता के बारे में कहा गया कि उसकी प्रकृति ये है कि सामने वाले पर यदि उसे वार करना है, शिकार करना है उसको, और टारगेट उसका कितना है, कितनी दूरी पर है, तो वो अंदाज लगा करके फिर जितनी लंबी छलांग उसको भरनी होगी उतना ही ज्यादा वो झुकता है, झुका हुआ दिखता है, उतना ही वो झुकेगा। क्यों? क्योंकि उसको उतनी लंबी छलांग लगानी है।
झुक तो रहा है, लेकिन लक्ष्य में क्या है, बराबर शिकार पकड़ में आए, तो उसका झुकना भी धर्म नहीं, अधर्म हिंसा के लिए उसका झुकना हुआ। तीर है, कमान है, तीर को जितना लंबा निशाना लगाना हो उतना ही डोरी को पीछे खींचते हैं, और डोरी जब पीछे को खींचती है तीर के साथ तो कमान उतनी मुड़ती है, और कमान जितनी ज्यादा मुड़ेगी तीर उतनी ही तेजी के साथ लंबी दूरी तक जाएगा। अब कमान तो झुक रही है, लेकिन लक्ष्य तो निशाना लगाने का है ना। चोर भी ऐसे ही काम करता है, और ये व्यापारी लोग कभी कभी ऐसे ग्राहकों की बातों में फंस जाते हैं कि वो सब इकट्ठा करते हैं और बस अभी और तभी आता हूं और जाता हूं करके और पार्सल पार कर देते हैं। ये माताएं बहनें भी कई बार घरों में साफ सफाई के नाम पर बड़े धोखा खा जाती हैं। सफाई करा लो, सफाई करा लो, सफाई करा लो, और मोहल्ले में घूम रहा है सफाई करा लो। हाँ भैया क्या साफ करना, अरे पुराने सोने को हम चमका देते हैं, साफ कर देते हैं, ये करते वो करते। ये भी सोचती बाजार में कौन जाए, घर बैठे कोई आ गया है, यहीं पर अपने अपने सामने तो सफाई होनी है ना। हम तो स्वयं समझते छोड़ करके थोड़ी जाएंगे, वो बैठे रहते हैं, वो साफ करता रहता है। सफाई के उसके केमिकल कैसे ये तुम्हें पता नहीं चलता है, सोना गलता रहता है, और जरा सी देर को तुम अंदर गए, उसने क्या निकाला क्या डाला और बाद में तुमको दे गया, और मौका मिला तो साफ करते करते पूरा ही साफ करके। ऐसा करने में भी उस सफाई करने वाले को कितनी बात बनाना पड़ती है, कितनी भाषा बनाना पड़ती है, कितना अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। तो ऐसे ये सभी जब तक परिणामों में सरलता और सामने वाले की हित की भावना नहीं हो तब तक यह सब भी अधर्म है। धर्म कब बनेगा? धर्म तब बनेगा कि जो हमारा व्यवहार हो रहा है उसके साथ सामने वाले के प्रति हित का भाव भी हो, सद्भावना भी हो, धोखे का भाव ना हो, छल कपट का भाव ना हो, तो फिर हमारा ये सारा व्यवहार आचरण धर्म बनेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में योगस्य अवक्रता इति आर्जवम, आर्जव क्या है? ऋजुता का भाव आर्जव, ऋजोर भावम आर्जवम। जो हमारे अंदर ऋजुता यानी सरलता का भाव है उसे ही आर्जव कहा है। और उस आर्जव में योगों की अवक्रता यानी योगों की सरलता होना। योग क्या है? मन वचन और काय योग है। हर जीव के लिए शक्ति प्राप्त है। किसी जीव को केवल काय की शक्ति प्राप्त है, किसी जीव को काय के साथ वचन की शक्ति प्राप्त है, किसी जीव को काय और वचन के साथ मन की शक्ति भी प्राप्त है। अब यह योग की शक्ति हमारा धर्म कब बनेगी? जब इसमें एक रूपता होगी, जब इसमें तारतम्यता होगी, जब इसमें सरलता होगी, जब इसमें सद्भावना जुड़ेगी, तो ये योग की शक्ति हमारा धर्म बनेगी। कार्तिकेय आचार्य महाराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक गाथा लिखी है, जो चिंतेयी न बंकम न कुनदी बंकम न जंपदे बंकम न गोबदी निय दोषम अज्जव धम्मम हवे तस्स। चार बातें बताई। जो चिंतेयी न बंकम, बंकम वक्र कुटिल टेढ़े मेढ़ेपन को लेकर के, अपने मन से जो कुटिल विचार नहीं करता, कुटिलाई को लेकर के चिंतन नहीं करता, अपने शब्दों में जो कुटिलाई नहीं रखता, न जंपदे बंकम
बोलता नहीं है कुटिलता को लेकर के, न कुनदी बंकम, वक्रता को लेकर के कुछ कार्य व्यवहार भी नहीं करता है, न गोबदी निय दोषम, अपने द्वारा की गई गलतियों को, अपने द्वारा हो जाने वाले दोषों को जो अपने ही अंदर छिपाने का भाव नहीं रखता। निय दोषम न गोवदी न गोपति, अपनी हुई त्रुटियों के लिए जो अपने में ही छिपाने का भाव नहीं रखता। छिपाने का भाव नहीं रखता तो फिर बाजार में सबको बताता फिरेगा क्या? ऐसा भी तो उचित नहीं माना गया है। हाँ, उचित ऐसा भी नहीं है, हर किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग सुनना तो पसंद करते हैं लेकिन पचाने की क्षमता उनके पास नहीं होती है। और यदि किसी के पास पचाने की क्षमता नहीं है तो उसे बताना व्यर्थ, बेकार है और ज्यादा लोकापवाद का कारण बनेगा। ऐसे लोगों को बताना ही नहीं, फिर किसको बताएं? नहीं बताएंगे तो फिर हमारी शुद्धि कैसे होगी? तो उन्हीं को बताएं जो हमारे प्रति हित का भाव रखते हैं, उन्हीं को बताएं जो उस स्थिति को समझ करके उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। उसे बताएं जो पारिवारिक और सामाजिक अनुभवों से भरा हुआ है, जो छोटी और बड़ी कमियों के लिए कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे शुद्ध कर सकते हैं, इतनी क्षमता रखता है। उस व्यक्ति, गार्जियंस कोई हो, परिवारिक सदस्य हो, अपना हितैषी मित्र बंधु हो, समाज हितैषी कोई बंधु हो, समाज प्रमुख हो, अथवा धर्म के क्षेत्र में फिर गुरु त्यागी वृत्ति इस स्वभाव को रखते हैं कि यदि किसी ने आकर के कुछ कहा और मार्गदर्शन लिया तो वो जब तक है तब तक उनकी बात उसके पास तक है, और वो गया तो बस उसके लिए क्या मार्गदर्शन देना है इतना ही उनके ख्याल में रहेगा, बाकी किसी से कोई चर्चा करने का काम नहीं। ये त्यागी वृत्तियों की एक अपने आप में विशेषता मानी जाती है। तो फिर ऐसे योग आदर्श त्यागी वृत्तियों से मार्गदर्शन ले लें, पिच्छीधारियों से मार्गदर्शन ले लें, महाराज माताजियों से मार्गदर्शन ले लें, अथवा ऐसा योग नहीं भी बन रहा है तो भगवान की साक्षी मान करके भगवान के सामने अपने भाव आलोचना के रूप में प्रकट करते हुए तत्संबंधी शुद्धिकरण का भाव भी किया जा सकता है। ये एक तरह से अपने मन के संशोधन की पद्धति है। ऐसा यदि कोई करता है तो वह अंतरंग के सरलता आर्जव के धर्म को उपलब्ध होता है। सुबह से शाम तक तो ढेर सारी गलतियां होती हैं, लेकिन ढेर सारी गलतियां सभी कोई नोट की जाती हैं ऐसा भी नहीं है, और नोट कर ली हैं तो उस कथा का वाचन भी सबके सामने किया जाए ऐसा भी नहीं है। ये कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्या हुआ है ये ख्याल में रहे और कहाँ कैसे इसको हम संशोधित कर लें इतना ध्यान रहा तो कहीं ना कहीं सरलता का धर्म तुम्हारे जीवन से जुड़ सकता है। जो चिंतेय न बंकम न कुनदी बंकम न जंपदे बंकम, जो मन में छल कपट को लेकर के विचार नहीं करता है, जो छल कपट को लेकर के वचन बोलता नहीं है और जो छल कपट को लेकर के अपना व्यवहार नहीं करता है, आचार्य महाराज उसी को आर्जव का धर्म कहते हैं। एक रूपता को धर्म क्यों कहा? पूजन की पंक्तियां क्या प्रेरणा देती हैं? मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख क्या देख? निर्मल
निर्मल यानी साफ सुथरा, आरसी यानी दर्पण। आरसी को हाथ कंगन की जरूरत क्या है? आरसी यानी दर्पण, निर्मल साफ सुथरा दर्पण। दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ, जैसे हो वैसा ही वो आपको दिखा देगा। अरे मैं तो सोच रहा था बहुत सुंदर सा दिखूं, ये कैसा दर्पण लगा दिया सामने, मैं तो अच्छा ही नहीं दिख रहा हूं। तो दर्पण की गलती नहीं है। विज्ञान की दुनिया में दर्पण इतना तो कर सकता है कि दुबले को मोटा दिखा सकता है, मोटे को पतला दिखा सकता है, छोटे को लंबा दिखा सकता है, लंबे को छोटा दिखा सकता है। लेकिन जैसी ड्रेस पहन करके खड़े हो गए, ड्रेस तो वही दिखाएगा। आप सफारी पहन करके खड़े हो जाओ दर्पण के सामने और भावना करो कि मैं ऐसा दिखूं जैसे कि शिविरार्थी बन करके धोती दुपट्टा में शिविर में बैठा हुआ हूं, है हमारा बैच भी सामने दिखना चाहिए और बराबर ऐसा वैसा, तो ऐसा होगा क्या? ऐसा तो विज्ञान भी नहीं कर सकता है। दर्पण क्या कहता है कि जैसे तुम हो हूबहू आपको हम दिखा सकते हैं। तो दर्पण जैसा दिखा रहा है वैसे ही मन वचन काय में एक रूपता होना। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब ऐसा उपदेश शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन ऐसा उपदेश देने पर एक बार बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हो गई? बैठे बैठे किसी के मन में आ गया विचार कि देरी हो रही है, भोजन करना है, देरी हो गई भोजन करना। अब बैठे बैठे किसी के मन में विचार आ गया देरी हो रही भोजन करना, और उसी समय उसने सुना कि मन में हो सो वचन उचरिए। अब मन में आ गया है, अरे महाराज जी यही तो कह रहे मन में हो सो वचनों से कहो, नहीं तो धर्म नहीं होगा। तो उसने बाजू वाले से कहते भैया भूख लग रही, भैया भूख लग रही। अब उसी के सामने उसने और सुन लिया कि फिर वैसा करिए भी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अब तन सो करिए, सो उसने सुना कि जो मन में आया सो वचनों में कहो, और वचन में आ गया सो तन से करो। सो बस उठ करके अपने नीचे पहुंच गया, भैया लगाओ थाली। मन में आया सो वचन से कह दिया, वचन से में आया सो शरीर से करना शुरू कर देंगे। नहीं, अधर्म के कामों में नहीं,